गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजू सर पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के लिए क्लास 7 प्रश्नावली 4.2 लेकर। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से इस प्रश्नावली को एंड करेंगे। आई होप आप, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज का पुनः इस प्रश्नावली को आगाज करते हैं। तो चलते हैं हम प्रश्नावली 4.2। हाँ, एक बात और, अभी तक जो बच्चों ने इस के पहले जितने भी प्रश्नावली हमारे अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के जो भी बच्चे नहीं पे जितने प्रश्नावली नहीं देखे होंगे और जाके प्ले लिस्ट में देख लेंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। अंक कक्षा 7वीं के गणित में क्या प्रश्नावली 4.2 समीकरण, सरल समीकरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। क्या है? एक चरण बताइए और फिर इस समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, ये बोलना है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। ठीक है, चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता रहता हो, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये क्या होगा, ये सबका मान क्या है? बदलता रहता है। तो इसको हम चर, इसके चर को हमने क्या करना? पृथक करने वाला चरण बताना, इसको अलग करना। पृथक मतलब क्या होता है? अलग करने वाला। ठीक है, चरण बताइए और फिर समीकरणों को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, पहला क्या है? x - 1 = 0। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या है, लेफ्ट हैंड साइड LHS है, ये RHS है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, बायां भाग दायां भाग। ठीक है, सभी जानते हैं। अब हमें क्या करना है कि x को अलग करने वाला, x क्या है? चर है। इसको अलग करने वाला क्या करना है? चरण बताना है हमारे को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो इसमें ये क्या है? -1 है, हम -1 है, तो हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट क्या करेंगे? इसके अपोजिट हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे दोनों तरफ। एक जोड़ने पर क्या है? जो है माइनस है तो हम क्या करेंगे? प्लस जोड़ेंगे एक जोड़ने पर। ठीक है, लिख देते यहाँ पे समीकरण कर देते हैं समीकरण में। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, तो x - 1 यहाँ +1 एक जोड़ देंगे बराबर 0 + 1। अब देखो क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 और 1 जोड़ेगा तो क्या होगा? 0 और 1 जोड़ेगा तो क्या होगा? 1 आ गया। x का मान कितना आ गया? 1। x का मान कितना है? 1। हमने अलग कर दिया तो x का मान कितना आया? अलग कर दिया। हमने कुछ किया? हल कुछ नहीं किया, हमें क्या अलग किया? पृथक हो क्या नहीं? इस चर से अलग हो क्या नहीं? तो 1 हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम समीकरण को हल कर देते हैं। x - 1 = 0। तो आप सभी जानते हैं कि माइनस में है, बराबर की उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में तो उधर क्या होगा? प्लस में होगा। इधर गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो भाग में होगा, और यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा क्या होगा? गुणा में होगा। सभी जानते हैं। तो यहाँ क्या है? -1 है हमारा, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? बराबर को साइड जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? प्लस में x बराबर क्या होगा? 1 हो गया। ठीक है, आगे कि नहीं? ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? x का मान क्या है? 1 है कि नहीं? इस समीकरण को हल कर दिया। माइनस में था, बराबर को उधर जाए तो 1 है, +1 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो समीकरण में दोनों तरफ एक जोड़ने पर हमने क्या किया? इसके ऊपर अपोजिट, अगर प्लस में है माइनस में है तो प्लस में जोड़ेंगे, और क्या करें? प्लस में तो माइनस में माने घटाएंगे। ठीक है, इसमें घटा होता है, इसमें माइनस में था, हमने क्या? प्लस में एक जोड़ने पर प्लस जोड़ दिया। ठीक है, x - 1 + 1 कर दिया, 0 + 1, तो एक प्लस में एक माइनस में, दोनों घटाएंगे क्या होगा? 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? 0 + 1 = 1। ये हमारा आंसर, ये पृथक हो गया, अलग हो गया। समीकरण को क्या किया हमने? ये चरण बताया, ये कैसे हमने क्या किया? इसको अलग किया, चर को क्या किया? अलग किया। ठीक है, और फिर समीकरण को हमने क्या किया? हल किया।
समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। बी क्या बोला, x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये क्या बोला, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या है, प्लस 1 है, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण में, एक घटाने पर, क्या लिखेंगे, एक घटाने पर। ठीक है, x प्लस 1 माइनस 1 बराबर 1 सॉरी 0 माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक प्लस एक माइनस में घट 0 हो गया, x बराबर क्या होगा, 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1। क्या होगा, ये माइनस 1 हो गया। ये हमारा चरण हो गया पृथक करने का। एक को हमने अलग किया तो क्या माना या माइनस 1 है। अब इसी को हम हल कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस में है 1 इधर, तो इधर साइड के बराबर को चर्चा जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हमने क्या देखते हैं, सी नंबर बनाते हैं, सेकेंड थर्ड बनाते हैं। क्या बोल रहा है, x माइनस 1 बराबर क्या होगा, 5। ये क्या होगा, x माइनस 1 बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, तो क्या होगा, समीकरण में एक जोड़ने पर दोनों तरफ, समीकरण दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या करना, एक जोड़ने पर। ठीक है, x माइनस 1 प्लस 1 को जोड़ दिया, बराबर क्या होगा, 5 प्लस 1, तो x बराबर क्या होगा, एक कट गया, एक बराबर क्या होगा, 5 1 6 हो गया कि नहीं होगा। x का मान हमारा क्या हो गया, एक क्या हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 हो गया। और क्या होगा, इसको समीकरण को हम हल कर देते हैं, x माइनस 1 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा 5 प्लस 1, x बराबर क्या होगा, 5 1 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह हमने क्या करना, b को भी हल कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। ठीक है, डी को हल कर देते हैं। डी क्या बोल रहा है, x प्लस 6 बराबर 2। तो देखो क्या है, प्लस 6 है, क्या है, प्लस 6 है। तो समीकरण के दोनों तरफ हमने दोनों तरफ क्या किया, 6 को घटाया, 6 घटाने पर क्या करना हुआ, घटाने पर। ठीक है, x प्लस 6 माइनस 6 बराबर 2 माइनस क्या 6, और ये क्या होगा, ये 0 हो गया, x बराबर क्या होगा। और भी क्या है, ये देखो ये प्लस में है 2 और ये 6 माइनस में है, तो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 में से 2 घटेगा ना, 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो 6 में से 2 घटे तक कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। लेकिन इसका चिन्ह क्या है, जिसमें से घटता है उसका हम चिन्ह लगा देते हैं, x माइनस 4 क्या होगा, माइनस 4 हो गया। हम हल करके देखते हैं समीकरण को, समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 6 बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 6 में से 2 घटे माइनस 4। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इस प्रश्नावली में। ठीक है, बहुत ही इजी है, जो समझ लिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने बी बना दिया। चलो अब क्या है, ये बना देते हैं। ये देखो ये क्या बोला है, y माइनस 4 बराबर क्या है, 7। तो क्या होगा, ये क्या होगा, समीकरण के दोनों तरफ 4 जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर
ठीक है, y माइनस 4 और प्लस 4 जोड़ दिया बराबर 7 प्लस 4 होगा कि नहीं होगा? एक प्लस में एक माइनस में एक 0, तो y बराबर क्या होगा? 7 4 11 होगा कि नहीं होगा? ये हमारा आंसर हो गया। ये पृथक करने वाले चलन है, हमने बिना कुछ हल किए क्या चर को हमने क्या करें? अलग करें, इसको हम क्या करें? अलग करें। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। y माइनस 4 बराबर 7, ये माइनस में है, बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 4 तो क्या? 7 4 11। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है ये, हमारे को समीकरण हमेशा हल करने के लिए आता है। अगर हम अभी इसका बेसिक समझ जाएंगे, ध्यान से समझ जाएंगे, तो हमारे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये f बनाते हैं। क्या बनाते हैं? f क्या बोल रहा है? y माइनस 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ माइनस में 4 है, तो हम क्या करेंगे? प्लस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण के दोनों तरफ क्या लिखें? 4 जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर? 4 जोड़ने पर। ठीक है, अगर यही प्लस में रहता है तो क्या करेंगे? 4 घटाने पर। ठीक है, 4 जोड़ने पर। ठीक है, y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4, तो क्या होगा? ये प्लस में माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा? 4 4 8। क्या होगा? 4 4 8। हम इसी को भाषा में हम हल कर देते हैं। y माइनस 4 बराबर 4, 4 माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4, y बराबर क्या हो जाएगा? 4 4 8। ये आंसर हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है, ये था। ठीक है, यह हमारा f बन गया। अब क्या हमारा बनाना है? g बना देते हैं। चलो g बना देते हैं। देखो जी क्या बोल रहा है? जी यहाँ बोल रहा है y प्लस 4 बराबर 4। देख रहे हो ना, यहाँ पे प्लस में है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, समीकरण के दोनों तरफ 4 घटाने पर। ठीक है, y प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4। ठीक है, ये कट गया, तो y बराबर क्या होगा? 4 में 4 गया 0। क्या आ गया? 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? हल कर देते हैं। तो क्या होगा? y प्लस 4 बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। 4 माइनस 4 बराबर क्या होगा? 0। 4 4 में 4 कट गया तो 0। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब क्या है? लास्ट इसका एच नंबर बनाते हैं। देखो एच नंबर। ठीक है, एच नंबर बनाते हैं। क्या बोल रहा है? y प्लस 4 माइनस 4। क्या है? माइनस 4 है। ठीक है, हमारा एच नंबर। तो क्या होगा? क्या करेंगे हम? ये प्लस में है तो क्या करें? माइनस में हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? घटाएंगे इसमें। ठीक है, समीकरण के दोनों तरफ 4 घटाने पर y प्लस 4 माइनस 4 बराबर माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? ये कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस में भाई, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जोड़ दीजिएंगे, देखो क्या होगा? 8 होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस में 8 होगा। क्या होगा? माइनस में 8 होगा। ठीक है, उसी तरह देखो इसको हल कर देते हैं। y प्लस 4 बराबर माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में बराबर को दे जाएगा, क्या माइनस में आएगा? 4 माइनस 4, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 8। क्या होगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? ये था हमारा पहला क्वेश्चन का, जितने भी दिया हुआ था बनाने के लिए हमने उसको बखूबी हल करके आप लोगों को समझाकर बताया। मुझे पूर्ण विश्वास ये पहला समझ में आ गया होगा। इसी तरह दूसरा भी है, पहले चरण को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पहले चरण को पृथक करने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, सेम है, ठीक है। फिर समीकरण को हल कीजिए, खाली इसको चेंज कर रखा है। देखो ये हमने इसको मिटा दिया। सभी बच्चे नोट कर लेंगे होंगे और समझ गए होंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। फिर उसी तरह इसको सेम उसी तरह बनाना है। इसमें था जोड़ घटाव तक था, अब इसमें क्या हो गया, गुणा भाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुणा भाग आ जाएगा। देखो क्वेश्चन सेम है। ठीक है, देखो आप सभी जल्दी जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अच्छा आएगा तो हम देखेंगे, पैसा कुछ जुट जाएगा तो हमने आपके लिए क्या कर देंगे, ये मिटाने वाला झंझट ही खत्म कर देंगे, डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन आप पढ़े तब तो। ठीक है, दूसरा का ए क्या बोल रहा है, 3L बराबर क्या है 42। ठीक है, बी क्या बोल रहा है, B/2 बराबर 6। सी क्या बोल रहा है, P/7 बराबर क्या है 4। डी क्या बोल रहा है, 4x बराबर क्या हो गया 25। 4x बराबर क्या बोला 25। ई क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 8y बराबर 36। और एफ क्या बोल रहा है, Z/3 बराबर 5/4। और एफ जी क्या बोल रहा है, A/5 बराबर 7/15। और एच क्या बोल रहा है, 20t बराबर -10। ठीक है, हमें सेम उसी तरह पहले जैसा हल करना था, लेकिन पहला में क्या था, प्लस और माइनस था। क्या था, प्लस और माइनस था। लेकिन इसमें क्या है, गुणा और भाग है। तो हमें क्या करना, ठीक उल्टा करना है। क्या करना है, ठीक जैसे हमने प्लस में था तो उसको माइनस से कर देते, जैसे जोड़ था तो घटाते थे, घटाता तो जोड़ते थे। उसी तरह हमें क्या करना है, इसमें गुणा है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग है तो गुणा करके हटाएंगे। देखो पहला क्या है, क्या है 3L बराबर 42। तो क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे L बराबर 42 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, गुणा में है। क्या है, एक चर के गुणा में क्या है 3 है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण के दोनों तरफ एक क्या 3 गुणा में है, तो क्या करेंगे, 3 से भाग देने पर, भाग देने पर तो क्या हुआ, 3 गुणे L बटा क्या होगा 3 बराबर क्या होगा 42 बटा क्या हो जाएगा 3। अब 3 से 3 कट गया, L बराबर क्या होगा, एज कटेगा तो 3 से 14 42। L बराबर क्या होगा 14 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, हमने पृथक कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना, कर दिया कि नहीं कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, ये 14। अब इसको हम हल करके देख लेते हैं। ठीक है, 3L बराबर 42 हमने अभी बताया था आपको, ये गुणा है बराबर के बाद इधर तो उधर जाकर क्या होगा, भाग में होगा, और भाग में है तो क्या होगा, गुणा में होगा। ठीक है, जोड़ में है तो क्या होगा, घटा में होगा, और घटा में है तो क्या होगा, जोड़ में होगा। ठीक है, ये बताया था। अब तो ये हमारे क्या होगा 3L क्या होगा, गुणा में क्या है, गुणा में देखा तो गुणा में लिखे, तो L बराबर क्या, इधर गुणा में तो इधर जाएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा। L बराबर क्या आ जाएगा 42/3।
तो कटा देंगे 14 42, ये बराबर क्या होगा 14। समझ में आ रहा है? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने ये ने पृथक करने वाले चरण बताए और फिर समीकरणों को क्या किया, हल किया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, हम बी बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखो, बी बटा 2 बराबर 6। अब देखो इसमें क्या है, ये भागा में क्या है, चर के साथ क्या है, भागा में है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समीकरण के दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर क्या करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, b बटा 2 गुणे 2 बराबर क्या होगा 6 गुणे 2। तो ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, b बराबर क्या हो जाएगा 6 दूना 12। क्या आया, 12 आया कि नहीं, आया कि नहीं, 6 दूना 12। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हल कर देते हैं। देखो b बटा 2 बराबर 6, तो 6 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 6 के नीचे क्या 1 लिख सकते हैं। अब तीसरा चीज गुणा करेंगे, b में 1 से गुणा करेंगे तो b आएगा, और 6 दूना 2 में 2 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा 12। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, ये हमारा समझ आ रहा है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका हम सी नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सी नंबर। ठीक है, हम सी बनाते हैं। ठीक है, इसके हम सी बनाते हैं। देखो कैसे, सी सी क्या बोला है, p बटा 7 बराबर 4। p बटा 7 बराबर 4। अब देखो क्या है, ये भाग में है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ 7 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर p बटा 7 गुणे 7 बराबर 4 गुणे 7। ये 7 7 कट गया, p बराबर क्या होगा 7 28। p बराबर क्या होगा 7 28। अलग अलग हो गया कि नहीं होगा, हमने कुछ किया p को नहीं किया। ठीक है, अब हमने क्या करना था, इसको हल करना था। p बटा 7 बराबर क्या होगा 4। अब नीचे 1 है, क्या है नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे, बराबर तीसरा तीसरी गुणा करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, p में 1 से गुणा करेंगे तो p आ जाएगा, और 4 गुणे 7 क्या लिख देंगे, 4 गुणे 7 रखा 7 28। ये मेरा क्या आंसर हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत ही इजी है। एक बार आपने समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, हम आप क्या बनाते हैं, हम अब सी बना दिया, डी बनाते हैं। ठीक है, को डी बनाते हैं। क्या है, डी क्या बोल रहा है, 4x बराबर 25। तो क्या है, देखो यहाँ पे गुणा में क्या है, चर के गुणा में है, तो क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, भाग देने पर क्या कहें, भाग देने पर, देने पर क्या होगा 4x बटा 4। ठीक है, आए बराबर 25 बटा 4। तो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 4। क्या होगा 25 बटा 4। अब इसको हम हल कर देते हैं, ये आंसर हो गया हमारा। अब हल कर देते हैं, 4x बराबर क्या होगा 25। तो हमने बताया था इधर गुणा में, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, या x बराबर क्या होगा 25 बटा 4। समझेगा, ये समीकरण हमने हल कर दिया। ये हमने क्या किया, चर को पृथक कर दिया। ठीक है, ये था हमारा। ठीक है, हमने अब नेक्स्ट डी बना दिया, ई बनाते हैं। चलो ये यहां बना देते हैं, ये है जगह से। क्या बोल रहा है, 8y बराबर 36।
तो क्या ये गुणा में है नहीं है, हमें क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, समीकरण के दोनों तरफ 8 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है। 8/8y बटा 8 बराबर क्या हुआ, 36/8। 8 से 8 कर क्या, y बराबर क्या हुआ, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 से कटा देंगे, 4 दूनी 8, 4 9 9 चौका 36, ठीक है, 9/2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम अलग कर देते हैं, हल कर देते हैं। तो 8y बराबर क्या होगा, 36, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36/8, इसको भी कटा देंगे, 4 दूना 8, 9 चौका 36, 9/2, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह हमें हल करना है। समीकरण को हल कर दिया, यहाँ पे हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब डी बन गया, हम क्या बनाते हैं, एफ। एफ क्या बोल रहा है, Z/3 बराबर क्या होगा, 5/4। देखो क्या है, ये भाग में, क्या है, भाग में, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, Z/3 गुणे 3 बराबर क्या होगा, 5/4 गुणे 3। तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और क्या होगा, Z बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे नीचे होगा, 5 चौथाई 15 बट्टा क्या होगा 4, ठीक है। और हम इसको हल करके देख लेते हैं, क्या कहते हैं, हल कर देते हैं। तो Z/3 बराबर क्या होगा, 5/4, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 में Z से गुणा करेंगे क्या होगा, 4Z बराबर क्या होगा, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15। तो Z बराबर क्या जाएगा, इधर गुणा में उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, ठीक है, 15/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एफ बन गया, ठीक है। हम जी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जी बनाते हैं, ठीक है। ये सभी मेहनत आप सभी के लिए हो रहा है, प्लीज आप सभी मन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कराएंगे, और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, यही आपकी गुरुदक्षिणा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको लाइक और शेयर जरूर कराना है, और सब्सक्राइब जरूर कराना है, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे बच्चे हैं जो गरीब परिवार के हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करें, जो नहीं समझ में आता है वो पूछें और पढ़ाई करें। पढ़ाई है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, गरीबी को दूर कर सकता है, हमारी शौक को पूरा कर सकता है, हमारी जितने ड्रीम है उसको पूरा कर सकता है। तो पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो मैंने जो वादा किया था आपसे भी कैसे, मैं वादा निभा रहा हूँ, लेकिन आप भी अपना वादा जरूर निभाइए, मन से पढ़ाई जरूर कीजिए, और मम्मी पापा का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन अवश्य करें, ठीक है। आइए, ठीक है, ये करते हैं हम। इसको ए भाग में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। A/5 गुणे 5 बराबर 7/15 गुणे 5, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 से 15, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 7/3, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 7/3। अब इसको हम हल कर देते हैं, A/5 बराबर 7/15। अब क्या होगा, हम पीछे पीछे गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 15, ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 5 35, ए बराबर क्या हो जाएगा, 35/15,
15, और इसको उठाएंगे 5 3 15, 5 7 35 और 7/3। सुन में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, हमने जी बना दिया। ठीक है, आपका एच बना देते हैं लास्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हमने एच बना देना है। ठीक है, एच क्या बोला है? 20t बराबर -10। क्या है? -10 है, इधर गुणा में है तो हमें क्या करना है? भाग करना है। समीकरण के दोनों तरफ 20 से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर, भाग देने पर 20t/20 बराबर होगा -10/20। ठीक है, 20 से 20 कट गया, t बराबर क्या होगा? 10 से कम 10, 10 गुना 20 क्या होगा? -1/2। t बराबर क्या आ जाएगा? -1/2। अब इसको हम हल करते हैं, हल करके देखते हैं, समीकरण को हल कर देते हैं, हमारा आंसर हो गया। क्या होगा? 20t बराबर क्या होगा? -10। तो इधर गुना में है, इधर जाएगा तो बराबर उधर जाएगा क्या होगा? भाग में होगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा? -10/20, 10 कम 10 गुना 20। ठीक है, ये एक बचा, तो क्या होगा? t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया और दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरह तीसरा भी बोल रहा है, चरण को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि फिर समीकरण को हल कीजिए और फिर समीकरण को हल कीजिए। मेन वही सेम है वही। ठीक है, क्या करना है? फिर वही का है। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं? तीसरा को बनाते हैं। अब हमने इसमें क्या किया? दोनों का जो प्रयोग किया, 1 और 2, दोनों का प्रयोग किया, दोनों को प्रयोग करके हम क्या करना है? तीसरा को हल करना है। दोनों को प्रयोग करके हल करना है, किसको? तीसरा को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए बोलते हैं एक छूटेगा तो दूसरा हमारे समझ में नहीं आएगा। एक प्रश्नावली छूटता है तो दूसरा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, अगर जो पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं बनाएगा उसको तीसरा समझ में आएगा ही नहीं। तीसरा का एक क्या बोल रहा है? एक क्या बोला है? 3n-2 -2 बराबर क्या है? 46। क्या है? 46 है। और b क्या बोल रहा है? b क्या है इसमें? 5m क्या है? +7 बराबर क्या है? 17। क्या है? 17। क्या है? 17। और इसका सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है 20p/3 बराबर 40। और डी क्या बोल रहा है? 3p/10 बराबर 6। ठीक है, हमने इसको हल करना है। क्या करना है? पहले चर को पृथक करना है और फिर समीकरण को क्या करना? हल करना है। ठीक है, हल करते हैं हम। ए क्या है? 3n-2 बराबर 46। अब क्या है? हमने देखो यहाँ पे क्या आ गया? -2। तो हम क्या करेंगे? हम पहला वाला जो हमने पहला क्वेश्चन बनाया था, जो माइनस में था, तो उसे प्लस से हम जोड़ते थे और जो प्लस में था उसको माइनस करते थे। ठीक है, तो समीकरण के दोनों तरफ हमने पहला क्वेश्चन का स्टेप लेंगे। ठीक है, समीकरण के दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। ठीक है, तो 3n-2 + 2 बराबर 46 + 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो क्या होगा? 3n बराबर क्या हो जाएगा? 46 और 2 क्या जाएगा? 48। क्या हो जाएगा? 48। अब क्या है? अब हमने दूसरा नियम, दूसरा क्वेश्चन जो हल किया था उसको करना है। ये देखो एक गुना पे है
तो क्या करना है, हम इसको भाग करेंगे, क्या करेंगे, अब पुनः क्या लिखेंगे, समीकरण पुनः समीकरण में, ठीक है। अब इसको मान समीकरण 1 मान लेते हैं तो इसको 2 मान लेते हैं, मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसमें लिख सकते हैं समीकरण और 2 पुनः समीकरण 2 में, ठीक है, अब 3 से भाग देने पर, ठीक है, तो 3n बटा 3 बराबर क्या होगा, 48/3, 3 से 3 कट गया, n बराबर क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 निकम 3 है और 1, 3 6 18, 16, कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। आगे कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे तो क्या था, 3n - 2 बराबर क्या होगा, 46। अभी माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, 3n बराबर क्या होगा, 46 + 2, तो 3n बराबर क्या होगा, 48, या n बराबर क्या होगा, इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो क्या होगा 48/3, 3 से कटेगा तो क्या होगा, 16, क्या होगा, करना आया, ये हमारा आंसर आगे कर जाएगा। हमने समीकरणों को यहाँ पे हल किया, ठीक है, और यहाँ पे पृथक किया, ठीक है। हम दूसरा इसी तरह देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, बी क्या बोला है, 5m + 7 बराबर 17, तो क्या आ गया, इसमें देखो प्लस है, प्लस 7 है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 7 घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ प्लस में है तो क्या दिया, माइनस में घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 5m + 7 - 7 बराबर क्या होगा, 17 - 7, एक प्लस एक माइनस 0 हो गया, तो 5m बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 7 गया, ठीक है, 10, कितना होगा, 10, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा नियम लगाएंगे, क्या, समीकरण 2 में अब क्या करेंगे, देखो 5 क्या गुणा में है तो हम भाग करेंगे, 5 से भाग देने पर, क्या है, भाग देने पर, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ लिखेंगे, समीकरण 2 में दोनों तरफ, क्या करें, समीकरण 2 में दोनों तरफ, हमेशा क्या करके दोनों तरफ ही करना है, दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, 5m/5 बराबर का 10/5, 5 से 5 कट गया, m बराबर क्या होगा, 5 × 10 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, अलग हुआ कि नहीं हो गया। अब क्या करें, हम इसको हल करके देखते हैं, क्या करते हैं, 5m + 7 बराबर 17, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 5m बराबर का 17 - 7, 5m बराबर 17 में 7 का कितना है, 10, और m बराबर का होगा, ये गुणा में दे जाएगा, क्या होगा, भाग में हो जाएगा, 10/5, 5 गुना 10, m बराबर का होगा 2, ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहा है, हमने पहला दूसरा जो बनाया था वो दोनों को हमने यहाँ पे उपयोग किया, फिर पृथक किया, और उसके बाद ये हल किया, समझ रहा है, ठीक है। हम अब इसका सी बनाते हैं, क्या बोला है, 20p/3 बराबर क्या हुआ, 40, तो क्या है इसमें, क्या है, पहले हमने 3 से क्या करना, इसको क्या करना, भाग देना, समीकरण कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में भाग में तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 20p/3 गुणे 3 बराबर क्या हुआ है, 40 × 3, 3 से 3 कट गया,
20p बराबर क्या हो गया, कहते हैं 12, 120 आ गया। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में दोनों तरफ दोनों तरफ 20 से 20 से, देखो गुना में है तो हमने क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। 20 से भाग देने पर ठीक है, 20p बटा 20 बराबर 120/20। अब क्या होगा, 20 से 20 कट गया, एक कट गया, 20 छके 20 p बराबर क्या होगा, 6 आ गया, 6 आ गया। अलग होगा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। 20p बटा 3 बराबर 40, तो नीचे क्या है, 1 है, तो क्या होगा 20p, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो 20p में 1 से गुना करेंगे, क्या होगा 20p बराबर क्या होगा 40 गुणे 3। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे 3 बटा 20, ये होगा ना। तो 20 से कम 20, 20 गुना 40, और द्वितीय 6, तो p बराबर क्या हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा। ठीक है, अब हमने इसका लास्ट डी बराबर बना देते हैं। एक बार समझ लेना है, बना लेना है, फिर अपने आप सेम सबको बनाना है। ठीक है, डी डी क्या बोल रहा है, 3p बटा 10 बराबर क्या होगा 6। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। हमें क्या करना, पहले क्या करना, ये 10 भागा में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, तो क्या होगा 3p बटा 10 गुणे 10, 6 गुणे 10, 10 से 10 कट गया, क्या होगा 3p बराबर 10 थके 10 में 6 से गुणा 60। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से क्या करेंगे, गुणा में तो क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर। ठीक है, 3p बटा 3 बराबर 60/3, 3 से 3 कट गया, 3 से कट गया, 3 गुना 6, 0, p बराबर क्या आ जाएगा 20। क्या होगा 20। अलग हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप समीकरण को हल करके दे लेते हैं। 3p बटा 10 बराबर क्या होगा 6, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो 3p में 1 से गुणा करेंगे, क्या होगा 3p बराबर 10 में 10 गुणे 6, तो p बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 6 बटा 3, गुणा में तो जाएगा तो भाग में गया, 3 गुना 6, तो क्या होगा p बराबर क्या हो जाएगा 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 गुना 20। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा चौथा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या बोला, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना, हमें अलग करके नहीं लिखाना है चर को, हमें क्या करना है, डायरेक्ट हल करना है। ठीक है, हमने डायरेक्ट इसको अब हल करना है। ठीक है, चलो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और जानदार शानदार तरीका से आप सभी को हमने बताया, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको समझ में ना आया होगा। ठीक है, हमें चौथा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ठीक है, चौथा बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या बोला, निम्नलिखित समीकरणों
कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। पहला क्या बोला है, ए। ठीक है, 10p बराबर 100। बी क्या बोला है, 10p प्लस 10 बराबर 100। ठीक है, सी क्या बोला है, सी बोला है p बटा 4 बराबर 5। p बटा 4 बराबर 5। डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है माइनस p बटा 3 बराबर क्या होगा 5। और ई क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है 3p बटा 4 बराबर 6। एफ क्या बोल रहा है 3s बराबर -9। जी क्या बोल रहा है, जी बोला है 3s प्लस 12 बराबर 0। एच क्या बोल रहा है 3s बराबर 0। और आई क्या बोल रहा है 2q बराबर 6। जे क्या बोल रहा है 2q माइनस 6 बराबर 0। और के क्या बोल रहा है 2q प्लस 6 बराबर 0। और एल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2q प्लस 6 बराबर 12। ठीक है, ये हमारा, इसको क्या करना है, समीकरण को हल करना है। ठीक है, हल करते हैं, फटाफट हल करते हैं। अब क्या करना है, खाली हल है ना करना है जी, हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, 10p बराबर क्या होगा 100। देखो इधर गुणा में है, क्या है, इधर गुणा में है, तो इधर जाएगा तो बराबर उधर जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, p बराबर 100 बटा 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, चाहे 100 में तुम 10 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो क्या होगा, p बराबर, या p बराबर क्या हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर हो गया, पहला बन गया, p का मान निकल गया, हल हो गया। अब हमें दूसरा b क्या बोल रहा है, ये था, b क्या बोल रहा है 10p प्लस 10 बराबर 100। ठीक है, तो ये देखो पहले हम 10p है, प्लस में 10 है तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस 10। ठीक है, 10p बराबर क्या हो जाएगा, 100 में 10 गया क्या 90। और p बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा 10। तो ये कुछ कट गया, तो p बराबर क्या हो जाएगा 9। या हमने 10 से भाग दिया तो 10 9 90, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी देख लेते हैं इसी तरह। सी देखो क्या बोल रहा है, p बटा 4 बराबर क्या होगा 5 दे रहा है। हमने तो ऐसा का हल भी किया था, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था नहीं, तो p से 1 में तो p और 4 गुणे 5, चाहे 5 गुणे 4 लिख दो, तो p बराबर 5 का 20। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समीकरण में इसको p का मान निकल गया, हमारा समीकरण हल हो गया। ठीक है, ये हमारा ABC बन गया। डी देखो, डी क्या बोला -p बटा 3 बराबर क्या बोला 5। इसके नीचे 1 है तो गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p में 1 से गुणा करेंगे तो -p बराबर का 3 गुणे 5, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये p बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा -p बराबर क्या हो जाएगा, ये 15। तो p बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा 15, कितना माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में, p बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ये ना है, हाँ p बराबर 15, यही है। क्या जाएगा -15। ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, ई बना देंगे। ई क्या बोल रहा है भाई, 3p बटा 4 बराबर क्या होगा 6, क्या होगा 6। इसके नीचे को 1 है तो गुणा करके 3p बराबर क्या होगा 4 गुणे 6, 4 गुणे 6, तो p बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 बटा 3, 3 दूना 6, और p बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो 24 में 3 से गुणा कर भाग देंगे, 3 बटे 24 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया, एफ हो गया।
अब एफ क्या बोल रहा है 3s बराबर -9, तो ये गुणा में है, इधर जाकर क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या होगा -9/3, भाग देंगे तो क्या होगा 3 × 6, एस बराबर क्या होगा -2, क्या हो जाएगा -2, आंसर हो गया। ठीक है, हमने एफ तक हल कर दिया। अब क्या है जी क्या बोला है 3s + 12 बराबर 0। अब देखो ये है क्या होगा 3s बराबर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 0 - 12। ठीक है, तो 3s बराबर क्या होगा -12। ठीक है, s बराबर क्या हो जाएगा -12/3, 3 चौके 12, भाग देंगे तो क्या होगा s बराबर क्या होगा -4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हो गया h, क्या होगा जी h, क्या होगा h। ठीक है, 3s बराबर 0। ठीक है, s बराबर क्या है गुणा में दे जाएगा तो भाग होगा 0/3, तो s बराबर क्या आ जाएगा 0, ये हमारा क्या होगा 0। ठीक है, भाग में कितना आएगा 0। ठीक है, h हो गया। और i क्या करते हैं 2q बराबर क्या होता है 6, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2q बराबर 6, तो q बराबर क्या हो जाएगा q बराबर 6/2, 2 × 3 = 6, q बराबर कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा ये। अब क्या है जे बनाते हैं, क्या कर 2q - 6 बराबर क्या होगा 0। अब देखो 2q बराबर 6, तो 2q बराबर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा 0 + 6, तो 0 में 6 से गुणा करके 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 2q बराबर क्या होगा 6, तो q इधर गुणा में है, इधर इसका गुणा में दे जाएगा तो क्या भाग होगा, q बराबर क्या होगा 6/2, 2 × 3 = 6, q बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया के देख लेते हैं 2q + 6 है बराबर 0 है, तो 2q इधर माइनस क्या हो जाएगा 6 से प्लस में जाएगा क्या माइनस में 6 हो जाएगा, और q बराबर क्या हो जाएगा -6/2, तो 2 × 3 = 6 -3, तो q बराबर क्या होगा -3, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, और हम लास्ट इसका L देख लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं 2q + 6 बराबर क्या होगा 12, तो 2q बराबर क्या होगा 12, प्लस में दे जाएगा क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस में 6। ठीक है, 2q बराबर क्या होगा 12 में 6 गया कितना होगा 6, और q बराबर क्या हो जाएगा 6/, गुणा में दे जाएगा तो भाग में जाएगा 2, 2 × 3 = 6, q बराबर क्या आ जाएगा 3। तो हमने क्या किया इस पूरे प्रश्नावली को बखूबी आप सभी के बीच क्या होगा बहुत अच्छी तरह से समझा बुझा कर क्या किया हल किया। ठीक है, सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किया। ठीक है, कि चर क्या है प्लस के, अगर इधर बाएं तरफ प्लस है तो दाएं तरफ जाएगा तो कैसे क्या होगा। ठीक है, और सभी को हमने हल करके बताया। ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को अगर किसी तरह की कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे देख रहेंगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी बच्चे अभी तक 4.2 से पीछे जो अध्याय 1, 2, 3 है उसको अगर नहीं बनाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि राजू सर पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए पढ़ा रहे हैं, तो हमें उनकी मेहनत के जो कर रहे हैं उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को बता देना। सभी बच्चे क्या करेंगे 4.2 को बहुत ही इजी भाषा में समझा रखा है, उसको क्या करेंगे बना लेंगे। ठीक है, एक बार जो बच्चा इसको बना लिया उसको आजीवन कोई भूलने वाला नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और मन से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में आप सभी से मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।